हेलो दोस्तों, एक बार मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए। एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज करते हैं यूट्यूब के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। जैसे आते हैं मुंशी प्रेमचंद, इनकी रचनाएं गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, परीक्षा, संग्राम, पूस की रात, समर यात्रा, निर्मला, सप्त सरोज, नवनिधि, पांच फूल, ईदगाह, पंच परमेश्वर। और भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो अगली वीडियो में लेके आएंगे। हीरा मोती, ये जो है इनकी और भी कुछ रचनाएं हैं। ये रचना ये बहुत ज़्यादा उनका नाटक था, वो अधूरा रह गया था। तलवार रचना है। और ये है परीक्षा भी बहुत। और इसके बाद आ गई महादेवी वर्मा, इनकी भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सबसे पहले आती है इनकी रचना यामा पे 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रश्मि, निहार, नीरजा, सप्तपर्णा, प्रथम आयमा, अग्निरेखा, संध्या गीत, दीपशिखा, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं। इसके बाद आती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचनाएं हैं झांसी की रानी, मुकुल, चिरधारा, बिखरे मोती, कोयल, उल्लास, कलह कारण, अनोखा दान, प्रतीक्षा, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो वतन, समर्पण, भला का खेल, स्मृति, हे कला, काले बादल और राखी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इन्हें आप लोग एक बार रोक रोक के लिख लेना कॉपी में और सारी याद करते रहना। इसके बाद आते हैं हमारे नए लेखक, ये सूर्यकांत त्रिपाठी नरला। इनकी जो रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता, लीली, अनामिका, परिमाल, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, निरुपमा, अप्सरा, प्रभावती, अर्चना, अलका, आराधना, गीतिका, महाभारत, चोटी की पकड़, कुल्ली, भाट, चतुरी, चमार और भक्त प्रहलाद। ये भी इनकी महत्व। इसके बाद आते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद, इनकी तो बहुत सारी रचना महत्वपूर्ण है। ये प्रेमपते के तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामी, चंद्र स्वामी, स्कंदगुप्त, आंसू, आकाशदीप, झरना, पथिक, छाया, आंधी, इंद्रजाल, कमायनी, जन्मेजय का नागयोग, ममता, लहर और मधुआ। ये सारी इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। एक बार आप रोक के सारी लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे नए लेखक, देखते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर, इनकी भी सारी रचना महत्वपूर्ण हैं। रश्मि रथी, नीम के पत्ते, मिट्टी की ओर, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, सरस्वती, परशुराम की प्रतिज्ञा, संस्कृत के 4 अध्याय, बापू, नीलकुसुम और हारे को हरिनाम। ठीक है। इनको जो है उर्वशी, इन पे नोबेल वो क्या कहते हैं ज्ञानपीठ भी मिला था। ठीक है, एक बार आप देख लेना, 1978 में मिला था इन्हें ज्ञानपीठ उर्वशी पे। ठीक है। इसके बाद हमारे नए लेखक आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद बात्यायन अज्ञ, इनका संक्षिप्त नाम है वो अज्ञ है। ठीक है। इनकी रचनाएं आंगन के पार द्वार, भगनदूत, कितनी राहों में कितनी बार, महावृक्ष के नीचे, नदी के दीप, शेखर, एक जीवनी, बाबरा अरेही, अपने अजनबी, त्रिशंकु। इसके बाद आते हैं सुकुमार कवि, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी हैं गिरंथा, बीड़ा, गुंजन, युगवाड़ी, युगांत, गाम, सुनकेल, रिता, युगपत, अति, चिदम्बरा पे इन्हें ज्ञानपीठ मिल चुका है। लोकायन, पल्लव, कला और बूढ़ा चांद इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसे आप लोग याद कर लेना। ठीक है। इसके बाद हमारे जो नए आते हैं कवि, देखते हैं कौन आते हैं। इसके बाद जो आएंगे हमारे वो आएंगे कवि केशव दास। कौन आ रहे हैं? केशव दास। ठीक है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीत, कवि प्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। रतन बावनी, जहांगीर, जसचंद्रिका, नक्शिका, वीर सिंह देव और रसालकृत मंजरी। इनकी जो है जहांगीर, जसचंद्रिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत, अखरावत। पद्मावत बहुत महत्वपूर्ण है। अखरावत, चंदावत, आखिरी कलाम, बारामासा, सहरावत, कहरनामा और चित्रावत। ये इनकी सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक बार आप लोग जरूर देख लेना। इनकी जो पद्मावत है ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो बहुत सारे कंपटीशनों में पूछी भी जा चुकी है। इनके बाद आते हैं हमारे नए जो कवि हैं वो देखते हैं। अभी रुको एक सेकेंड। इसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है अशोक के फूल बहुत महत्वपूर्ण है। कुटेज बाणभट्ट की आत्मकथा भी महत्वपूर्ण है। अनाम दास का पोथा, पुनर्जन्म, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, मेघदूत, चारू चंद्रलेख, सूर साहित्य, देवदारू, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।